इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृत नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान बंधो शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधो विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान, एक ऐसी अनमोल निधि शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर को मिली है जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुणायतन की, एक ऐसा पंचायतन शैली का अनूठा ज्ञान का मंदिर और साथ ही साथ एक ऐसा अनूठा थीम पार्क इस गुणायतन में बनने जा रहा है जिसके माध्यम से जिन शासन की पताका युग युगांतर तक लहराएगी। मैं निवेदन करूंगा बंधु, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही जिनवाणी पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, निवेदन करूंगा यदि आज तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। नीचे चल रहे नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके साथ ही से पुण्य अर्जन कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी धन्य और गर्व के साथ कह सके हमारा गुणायतन। और साथ ही बंधु, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से इसी गुणायतन परिसर में शानधारा संपन्न होती है, तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर शानधारा करा के साथ ही से पुण्य कार्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है उन नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम जो निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी जयपुर से ऑनलाइन जुड़े श्री मनीष जैन जी बड़जात्या, प्रखर जी बड़जात्या, सब परिवार को जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं, अब मैं उनके नाम ले रहा हूं। कोलकाता से राजस्थान टेक्सटाइल्स परिवार जो है वो आज हमारे बीच में जुड़ा है, वो आए ससम्मान और पूज्य गुरुदेव के चरणों नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री विजय जी सरावगी साहब, श्रोमणी संरक्षक कोलकाता, और साथ ही विजय जी गंगवाल साहब गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी, वो आए ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। राजस्थान टेक्सटाइल कोलकाता, आइए शीघ्रता से। इसी कड़ी में जयपुर से द्वितीय श्रावक सृष्टि श्री पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी कमल कुमार जैन, ऋषि पलक आर्ची आरवी जैन, जयपुर सा परिवार, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में राजस्थान टेक्सटाइल परिवार है, आ जाइए शीघ्रता से सम्मान जी। श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी कमल कुमार, ऋषि पलक आर्ची आरवी जैन, समस्त परिवार जयपुर से निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़े हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हाँ आइए, और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्टी, और श्री शकुन दीदी सागर, वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। साथ ही मुंबई से रेखा किरीट, अंकित, अपेक्षा, रियान शाह, ये भी निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़े हैं। इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। रेखा किरीट शाह, अंकित, अपेक्षा, रियान शाह मुंबई से जुड़े हैं, आ जाइए। यह हमारे बीच में है पुष्पा देवी, धर्मपत्नी कमल कुमार जी, जिनका सम्मान हो रहा है। अब सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे श्रावक शिष्यों के नामों की घोषणा कर रहा हूं। शीघ्रता से आएंगे, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करेंगे। आइए, श्रीमती सुमन लता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश चंद जैन, दीपक जैन, विभोर जैन, न्यू दिल्ली निवासी और ऑस्ट्रेलिया प्रवासी हमारे बीच में है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री मोहन लाल जी हीरा देवी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी, और साथ ही सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आइए, जोरदार करतल ध्वनि आपकी बस्ती रहनी चाहिए।
इसी कड़ी में सूत्रधार के रूप में कुरुक्षेत्र से श्रीमती किरण कला जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मचंद जैन सपरिवार जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। आइए इनका अभिनंदन हो रहा है। कुरुक्षेत्र से हमारे बीच में किरण कला और हमारे बीच में सिकोपुर क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, जिनका बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में है और वो न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। अब हमारे बीच में किरण कला जैन धर्मपत्नी धर्मचंद जी जैन, उनके सम्मान के लिए सिद्धार्थ जी कासलीवाल और पदमचंद जी कोटा गुणायतन ट्रस्टी वो आए और ऐसे श्रावक शिष्टि का शीघ्रता से आए और सम्मान की इस कड़ी को विराम देंगे। साथ ही लंदन से हमारे बीच में जुड़े हैं राकेश जैन जी सपरिवार। हमारे बीच में अभी है श्री किरण कला जैन धर्मपत्नी धर्मचंद जी। आ जाइए। राकेश जैन जी सपरिवार हमारे बीच में लंदन से है और उनके सम्मान में हरीश जी कागजी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से वो भी आए और साथ ही नरेंद्र जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी गया से हमारे बीच में वो ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। और इसी कड़ी में नागपुर से हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में जुड़े श्रीमती सुलोचना जैन, धर्मपत्नी सुरेश चंद जी जैन, जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। और उनके सम्मान के लिए श्री अनिल जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी और साथ ही नीरज जैन जी दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी जो विद्या प्रमाणिक संघ के सदस्य भी हमारे बीच में और जिनकी ओर से अनवरत रूप से 4 माह तक जो भोजनशाला चली है वो इन्हीं के अथक प्रयासों का परिणाम है। जोरदार करताल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। अजय श्रीमती सुलोचना जैन धर्मपत्नी सुरेश चंद जी नागपुर, इनका सम्मान अजय नरेंद्र जी सेठी और नीरज जी गुणायतन ट्रस्टी। दीपक जी भैया, दीपक भैया हमारे बीच में ताज नगरी आगरा से हैं मुकेश कुमार जी, अस्थय जी स्नेह जैन जी के जन्मदिन का अवसर है और विशेष अवसर पर बंधु ऐसे आप भी, यदि आपका भी कोई ऐसा विशेष अवसर हो तो आप भी गुणायतन से संबद्ध हो और अपने जीवन को धन्य करें। साथ ही जिन्होंने आज लगभग 31.51 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है गुणायतन के लिए, ऐसे श्रावक सृष्टि मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती सुधा आनंद जैन स्वर्ण की चैन समर्पित की है। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए। आइए सम्मान हो रहा है हमारे बीच में मुकेश जैन जी जो आगरा से हैं और स्नेह जैन जी के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने ट्रस्टी बनने का सौभाग्य अर्जित किया है। आइए हमारे बीच में आ रही है श्रीमती सुधा आनंद जैन, स्वर्ण की चैन समर्पित की लगभग 31 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया गुणायतन के लिए और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी रांची से आइए और अजय सुधा आनंद जैन स्वर्ण की चैन समर्पित की है और साथ ही एक और जिन्होंने स्वर्ण समर्पित किया अपने स्थान पर ही खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्रीमती दीपा जैन सुशील जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली से एक जोड़ी स्वर्ण के जो टॉप्स हैं उनको समर्पित किया गुणायतन के लिए। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है 11,000 रुपए की राशि से मेरठ से श्रीमती सरला जैन, अमरावती महाराष्ट्र से सुवर्ण प्रकाश राव लोखंडे, दिल्ली से श्रीमती शकुंतला सुनील जैन, अलवर से भरत जैन सरिता जैन, शक्ति नगर से 24,000 रुपए की राशि गौशाला और निर्माण दान के लिए श्री एसपी जैन श्रीमती उषा जैन शक्ति नगर और निर्माण दान में 11,000 बहादुरगढ़ हरियाणा से श्री रूपचंद जी श्रीमती अन्य देवी जैन सपरिवार। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण मित्र की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है सूरत से स्वर्गीय सुमन लता जैन की स्मृति में श्री कैलाश कुमार कुमारी निधि जैन रिद्धि जैन सूरत सपरिवार। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन हमारे बीच उपस्थित है। गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें अपने स्थान पर खड़े होकर के। और साथ ही गुड़गांव से श्री कंवर सेन जैन राकेश ज्वाला परिवार जी और एक जो गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं ऐसे श्रावक सृष्टि स्वर्गीय चंद्रकांता जैन की समाधि मणि की स्मृति में श्री सागर मल जैन सुपुत्र स्वर्गीय जीत मल जैन, संजय कुसुमलता आशु यसी जैन अर्थुना सपरिवार। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए और गुड़गांव से श्री कंवर सेन राकेश जैन ज्वाला परिवार, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है। और आइए इनका सुभाषी जैन सी गुणायतन सम्मान कर रहे हैं।
आइए, और निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं वो अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे यदि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, वहीं से इस समय आशीष प्राप्त करेंगे। कैमरा आपकी ओर घूम जाएगा। चलिए मैं सीधे निर्माण निधि सदस्यों की घोषणा कर रहा हूं। बांसवाड़ा से श्रीमती चमेली बाई जैन, ईटानगर से संतोष कुमार, शांति देवी पांड्या, अलवर से एडवोकेट श्री भरत जैन, श्रीमती सरिता जैन, देहरादून से अरविंद कुमार जी, श्रीमती रेखा जैन, मोहित शोभित रचित जैन, मेरठ से श्रीमती सल्ला देवी जैन, गुना से श्रीमती सुनीता प्रदीप कुमार जैन, दिल्ली से सुमत प्रकाश, श्रीमती उषा जैन, बहादुरगढ़ से रूपचंद आत्रो देवी जैन, सतना से अतुल दुबे, जगदलपुर से विमल कुमार, विशाल कुमार जैन, कोरबा से श्रीमती कल्पना जैन, शुभम जैन, कोरबा से कुमारी दिव्या जैन, दिव्यांग जैन, रोहतक से श्रीमती शोभा जैन, धर्मपत्नी जितेंद्र कुमार जैन, फरीदाबाद से श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती कमलेश जैन, उरई जालौन से श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती मंजू जैन, और साहिबाबाद से श्रीमती सुमित्रा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय मगन सेन जैन। जोरदार सभी करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए श्रावक शिष्टियों का जिन्होंने निर्माण निधि की सत्ता प्राप्त की है। आइए बंधु अब चलते हैं सीधे सीधे। हाँ, हमारे बीच में श्री एन के जैन जी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं डीएलएफ गुड़गांव से, वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए पदम जी जैन चूड़ा वाले आए, कोटा से हमारे बीच में हैं, वो आए और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करेंगे। आपकी करतल ध्वनि एक बार पुनः बजनी चाहिए। इन सभी पुण्यशाली जीवों के पुण्य की अनुमोदना करते हुए अजय जी घनगसिया अजमेर से हैं और वो है, और उनका भी मैं सम्मान करना, पूरा गुणायतन परिवार हृदय से स्वागत करता है। और उनकी मान वंदना के लिए श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन वो आए और उनकी मान वंदना करेंगे। आइए अब चलते हैं सीधे सीधे बिना किसी विलंब के। आप सबको, हम सबको इंतजार है शंका समाधान के विशेष सत्र का। मैं आगे के संचालन के लिए आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभय भैया और साथ ही एक और निर्माण दान में सहयोग प्रदान किया है संतोष कुमार जैन, रविंद्र जी, सविता जी, अदिति जी उड़ीसा बावड़ा से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके भी स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं आगे के मन संचालन के लिए बाल ब्रह्मचारी श्री अभय भैया जी। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। जिनालय के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले आत्म विकास का दिव्य शतन गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक युवा तरुणाई की मोटिवेटर प्रकल वक्ता परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। तीर्थराज संदेश शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद से हम और आप परम पूज्य मुनिवर का लोकप्रिय विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल प्रमाणिक और पारस चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से गुणायतन में जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवान नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से आज के सायंकालीन संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं श्री विजय जी सदावगी शिरोमणि संरक्षक कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना रैनन जी जैन डीएलएफ गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में मेरा सब परिवार कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्त। गुरुदेव, हम जानते हैं जन्म और मरण निश्चित है, फिर भी पल पल मृत्यु से भय लगता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम मौत से क्यों डरते हैं? मौत से इसलिए डरते हैं कि जीवन से ज़्यादा प्यार, जिनके हृदय में जीवन से ज़्यादा प्यार होता है वो मौत से हमेशा डरते हैं। संत कहते हैं जीवन जियो, पर जीवन की यथार्थता को समझते हुए जियो। जीवन के यथार्थ को समझे बिना अगर हम कुछ जिएंगे तो हमारा जीवन अर्थहीन होगा। इसलिए हमें जीवन को ठीक तरीके से समझकर चलना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती साधना नरेंद्र जैन डीएलएफ गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निशांत जैन, श्रीमती स्तुति जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। ते गुरु मेरे मन बसो जे भव जल्दी जहाज आप तेरे पर तारही। ऐसे हैं ऋषिराज वे मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर
विश्व ने जो ये भयानक त्रासदी देखी, इसका कारण क्या था? सभी जीवों ने भिन्न भिन्न समय पर एक समय में विभिन्न गति में ये एक सा पाप किया, या सभी जीवों ने अलग अलग गति में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के पाप किए? गुरुदेव, ऐसा कुछ पथ निर्देशन कीजिए कि विश्व को इस भयानक त्रासदी से फिर ना गुजरना पड़े। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये सब चीज़ें सीधे सीधे कर्म से संबद्ध नहीं है, ये संयोग से जुड़े। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो संयोगाश्रित होते हैं, और जब तक हम संयोगों को अनुकूल नहीं बनाएंगे तब तक हमारा काम नहीं बनता। ये संयोग है। हम ऐसा नहीं माने कि कर्म के कारण ऐसा हुआ है। जी गुरु। कर्म अपनी जगह है, जी गुरु। संयोग अपनी जगह है। तो ऐसे संयोग समय समय पर बनते और बदलते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी स्थितियां हमारे जीवन में ऐसी घटित होती। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। श्रीमान निशांत जैन, श्रीमती स्तुति जैन फिरोजाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर सुनील जी जैन जंडोरी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो मेरे कुछ जैनेतर जानने वाले लोग हैं जो मांसाहार ग्रहण करते हैं, उनसे कई बार इस विषय पर चर्चा होती है और हम उनको बताना चाहते हैं कि मांसाहार में अहिंसा होती है, तो वो बोलते हैं कि जो शाकाहार में भी कुछ तो हिंसा होती ही है, जैसे कि कृषि में हिंसा होती है या फिर वनस्पति का एक जीवों में हिंसा होती है। तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि लेकिन फिर भी मांसाहार से काफ़ी कम होती है। तो उनको और अच्छा क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमारा आंसर फूल प्रूफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, उनसे पूछो कि जो मांस पकता वो कैसे पकता, मांस बनता है वो कैसे बनता है। वो भी तो घास फूस खा कर के ही बनता है। दूसरी बात, शाकाहार में, शाक पात में और मांस में बड़ा अंतर है। किसी पेड़ का एक पत्ता टूट के गिर जाए, दूसरा पत्ता उगाएगा, लेकिन अगर किसी का कान कट के गिर जाए, दूसरा कान उगेगा क्या? और यही दोनों में अंतर। नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर सुनील जी जैन जिंदौरी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान दीपक जी जैन। महाराज द्वय के चरणों में कोटि से वंदन करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है संसार की समस्त खोजों में सर्वश्रेष्ठ खोज है सत्य की खोज। हे गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम अपने जीवन में सत्य की खोज कैसे करें। देखिए, सत्य की खोज करने के लिए आंखें बंद करनी होगी। बाहर देखने से सत्य कभी नहीं खोज सकता। खोज जब भी हम करते हैं तो हमारी आंखें बाहर की तरफ जाती। सत्य को खोजना नहीं है, खोजा उसे जाता है जो खोया। सत्य खोया हुआ नहीं है, सत्य हमारे अंदर है पर ढका हुआ, उसे उद्घाटित करना है। तो उसे खोजने की जरूरत नहीं, खोदने की जरूरत है। खोजने और खोदने में एक बड़ा मौलिक अंतर है। जब हम खोजते हैं तो हमारी आंखें बाहर होती है, और जब हम खोदते हैं तो आंखें अंदर की ओर होती है। अपने भीतर झांकें, अपने आप को निहारें, तभी हम सत्य को खोज सकेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान दीपक जी जैन विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी जैन विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। मेरे परिवार का और श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली की ओर से गुरुवार के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुवार आपके सम्मेद शिखर जी में गुणायतन में इस ऐतिहासिक चतुर्मास के दौरान जो इतने सैकड़ों यात्रियों को भोजन कराने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं कि अगर आपने हमें ये अवसर ना दिया होता तो हम बहुत बड़े पुण्य कार्य करने से वंचित रह जाते। गुरुवार, जैसे कि आप अपने प्रवचन में कहते हैं कि दान की महिमा जब ही है कि जब वह प्रसन्नचित दिल से और प्रफुल्लित और उत्साह के साथ दिया जाए, तो यहाँ पर भी हमारे सारे सदस्यों के साथ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जैसे कि शुरू में 200-400 लोग भोजन करने आ रहे थे, उसके बाद 600-800 और 1000-1500 तक गिनती हुई, तो हमें अपने दिल में बड़ा ही उत्साह की अनुभूति हुई और एक ये 56 इंच का सीना 112 इंच का सीना हो गया कि हमने ऐसा पुण्य कार्य में अपना योगदान किया। गुरुवार, जब माइक मेरे हाथ में आता है तो ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में बड़े उद्गार, ये थोड़े 2 मिनट का गुरुवार समय चाहूंगा, बस ये पूरे ग्रुप के ही उद्गार हैं
सबसे पहले तो आपने बहुत बड़ी कठिन परिकल्पना की कि गुनायतन जैसा अद्भुत और ऐसा थीम पार्क जिससे कि आप सबको एक चतुर काल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस माध्यम से, लेकिन उससे पहले आपने अपनी कठिन साधना और तपस्या से लोगों को एक, जैसे 24 तीर्थंकर हमें नहीं पता था कि चतुर्काल में कैसे होते हैं, आपने एक उसकी अनुभूति कराई सभी लोगों को, जैन धर्म के सभी, और जैन धर्म का विस्तार इतने परिपूर्ण किया। गुरुवार ये समाज और ये जैन धर्म आपका युगों युगों तक आभारी रहेगा। गुरुवार हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, जब भी ऐसा धर्म कार्य हम करें तो हम ऐसे ही प्रफुल्लित, चिल और उद्धार मन से करें। गुरुवार मेरा क्वेश्चन ये है कि बोलो। एक हमारे जैसे पिताजी की जनरेशन है 50 to 60, हमारी जनरेशन हो गई 75 to 85 ईयर में, और अब नई जनरेशन जो हमारे बच्चों की जनरेशन आ रही है 95 से 2010 तक की। तो गुरुदेव जैसे उन्होंने हमारे अपने संस्कारों की लेगेसी हमें प्रदान करी और हमने उनको ग्रैंड किया, हम टोटल फेलियर हैं। हम अपने आगे जो अपने आगे बच्चे हैं हम उनको अपने संस्कारों की लेगेसी पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है या ऐसा क्या करें कि वो उनको संस्कार जो उन्होंने हमें, हमारे पिताजी ने, माताजी ने या सबने प्रदान किया, हम आगे अपने बच्चों को दे पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पूरे समूह को आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत ही लगन, निष्ठा और तत्परता के साथ आप लोगों ने पूरे चातुर्मास लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य पाया। और चातुर्मास में हर जगह केवल दर्शनार्थियों की सेवा होती है, इस बार आपने तीर्थ यात्रियों की भी सेवा की। तो तीर्थ यात्री की सेवा अपने आप में एक बड़ी सेवा है जो आप लोगों के जीवन में घटित हुई। निश्चित ही ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब रहा सवाल उमंग का, तो आप लोगों की उमंग तो शुरू से बनी है और आगे के लिए भी आपका एप्लीकेशन मेरे पास है जो विचारार्थ पड़ा है। समय पर उस संदर्भ में मैं कहूँगा। लेकिन जो आपने सवाल किया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, कि आगे की जनरेशन को हम अपने संस्कारों का प्रवाह कैसे पहुंचाएं। ये दिनों दिन छीन हो रहा है, क्योंकि आज से 25 वर्ष पूर्व जो माहौल था वो माहौल आज नहीं है। आज का माहौल चकाचौंध से भरा हुआ माहौल है। टीवी, इंटरनेट का माहौल है, सोशल मीडिया का माहौल है। कदम कदम पर विजीवन को पतित करने वाले निमित्तों से भरा हुआ माहौल है। आज से 50 वर्ष पहले ऐसे संसाधन नहीं थे जो हमें बिगाड़े। आज ऐसे संसाधनों की भरमार है जो हमें कदम कदम पर स्खलित करती है। तो ये एक स्वाभाविक दृष्टि होती है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो हमें अतिरिक्त सावधानी लेकर चलना चाहिए, है ना। तो परिस्थितियों के विपरीत रहने पर अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित होती है। तो जब हमें दिख रहा है कि आज का माहौल संस्कारों के विरुद्ध है, तो हमें संस्कारों के प्रति उतनी ही अधिक जागरूकता भी रखनी चाहिए। लेकिन देखने में उल्टा हो रहा है। जितना माहौल उल्टा है, हमारी तत्परता भी उतनी कम है। हमें आज के समय में अपने संस्कारों के प्रति अपने पुरखों से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। अपने बचपन को याद करो, उस समय तुम्हारे लिए पिताजी का एक निर्देश पर्याप्त होता था। आज के समय में वो नहीं होता।
और आज के समय में बच्चों के मन में बहुत सारे तर्क भी होते हैं और माहौल भी वैसा है। ऐसे विषम दौर में हमें बच्चों के साथ बड़ा तार्किक और मनोवैज्ञानिक गंभीर संवेदनशील संवाद जोड़ने की जरूरत है। उनके हृदय में हम 4 बातें जगा दें तो देश काल की परिस्थितियां बाधक नहीं होगी। कुल का गौरव, पाप से डर, संवेदना की अनुभूति और धर्म का बोध, धर्म के महात्म का बोध। ये 4 बातें यदि मनुष्य के जीवन में अंकित हो जाए बचपन से ही तो जीवन बदल जाए। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक युवक अपने परिवार के साथ आया जो HDFC बैंक में एक अच्छे अधिकारी के रूप में सेवारत है। 4 दिन पहले की बात है, राजस्थान का वह युवक था। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी और उसके दोनों बच्चे, बच्ची 10th पर थी और बच्चा 8वीं क्लास में। मैं सुनकर के दंग रह गया कि वे बच्चे भी बाहर का कुछ नहीं खाते। मैंने पूछा, जमीकंद वगैरह तो बहुत दूर की बात, रात में भी नहीं लेते। मैंने पूछा, ऐसा तुम लोग क्यों करते हो, तुम्हारा चल जाता है? बोले महाराज जी, जिस खाने से मन अशुद्ध होता उस खाने को हम क्यों खाएं? जिस खाने में हिंसा होती उस खाने को हम क्यों लें? हम तो शुद्ध खाना चाहते हैं और शुद्ध रहना चाहते हैं। ये बच्चों का जवाब। ये संस्कार जिसके अंतरंग में जग गए वो बदल नहीं सकता। मैंने उनसे पूछा, तुम दूसरे बच्चों को देखते हो तो तुम लोगों का मन नहीं होता? महाराज, उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती। आप लोग क्या करते हो बताऊं? एक गड़बड़, बच्चे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप लोग कहते हो कुछ नहीं बेटा, ये सब तो चलता है। बोलो, कहते हो कि नहीं कहते हो? खासकर बच्चों की मम्मियां इसमें ज्यादा जवाबदार है। ऐसा तो चलता है। आप उनकी निष्ठा को और दुर्बल बनाते हो, जबकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी निष्ठा को दृढ़ करो। पर मोह में, आधुनिकता के व्यामोह में या स्टेटस के नाम पर लोग ऐसा कर लेते हैं जो जीवन के लिए भयावह साबित होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीमान विकास जी जैन, विद्या प्रमाणिक सिंह दिल्ली वहतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे कैलाश कुमार जैन सूरत। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमन। महाराज श्री, ऐसा कहा जाता है कि प्रभु की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं, प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और दूसरी तरफ कहा जाता है इंसान अपने कर्मों के आधार पर फल पाता है, अच्छा या बुरा। मेरा सवाल, अगर इंसान जो भी करता है वो प्रभु की मर्जी से होता है, तो कर्मों को अच्छा बुरा भगवान ही करवाते हैं, तो कर्मों का इंसान का हाथ हुआ तो इसमें कर्मफल कैसे हुआ? पहली बात तो ये जो बातें हमने सुन रखी है ना, जैन धर्म में से मानता ही नहीं। हमारे प्रभु ऐसा कुछ करते ही नहीं। प्रभु की इच्छा से कुछ नहीं होता। ये तो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारा फल होता है। ये मान के चलना कि प्रभु की इच्छा से होने की जगह हमारे कृत्यों के परिणाम स्वरूप सब कुछ होता है। यदि हमने अपनी करनी सुधार ली तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। नमस्ते। श्री कैलाश कुमार जी जैन सूरत। उसके बाद तैयार रहेंगे सहायक महानिरीक्षक भोपाल पुलिस विभाग श्री मलय जी मीरू जी, जो कि हमारे देवेंद्र कुमार जी सेवानिवृत्त जज के सुपुत्र हैं, अयोध्या नगर भोपाल। गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। धर्म का पालन करते हम त्याग तपस्या करते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। ये गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि पहले धर्म का ध्यान हो या स्वास्थ्य का ध्यान रखें?
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धर्म का आचरण करो, और स्वास्थ्य को संभालना भी हमारा धर्म है, ऐसा मानकर चलो। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना जिससे शरीर और मन दोलायमान ना हो। एक बात ध्यान रखना है, शरीर को सुखाने का नाम धर्म नहीं है। शरीर को सुखाने का नाम धर्म नहीं है, विकारों को गलाने का नाम धर्म है। तो असल धर्म को हम समझे, हाँ, शारीरिक तप अंदर की शुद्धि में सहायक है, इसलिए तपने के लिए तत्पर होना चाहिए, लेकिन उतना ही तप करो जितने में तुम उसे साध सको। हमारे यहाँ कहा गया शक्तितः तप, शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी मत करना। सहायक महानिरीक्षक भोपाल श्री मलय जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन कोलकाता। महाराज श्री के श्री चरणों में अयोध्या नगर समाज भोपाल की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मानवीय प्रवृत्ति को लेकर किसी शायर ने कहा है कि धूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा। महाराज श्री, हम लोग के साथ भी अक्सर ये होता है कि हम लोग चेहरे पर कुतर्कों की क्रीम और पाखंड का इतना पाउडर लगा रखते हैं कि सामने वाला आईना दिखाता भी है तो हम आईने में ही ऐब निकालने लग जाते हैं। तो महाराज श्री, ऐसे में हम ऐसा कौन सा फेस वॉश यूज करें कि हमें चेहरे के साथ भीतर तक भी साफ साफ नजर आने लगे? नमस्ते महाराज। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने पूछा, हम ऐसा कौन सा फेस वॉश यूज करें कि चेहरे के साथ भीतर का भी साफ साफ दिखने लगे। मेरा तो कहना है, यहाँ तो फेस वॉश की भी कोई ज़रूरत नहीं। चेहरे को देखने के लिए, चेहरे को साफ करने के लिए फिर भी फेस वॉश की ज़रूरत है, लेकिन अंतर के लिए ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं। वहाँ तो हम चेहरे को गंदा न करें। निमित्ताधीन दृष्टि जब तक बनी रहेगी, आप आईने को कोसेंगे, और जिस दिन स्वरूप का बोध होगा अंतर में झांकेंगे। समझ गए? तो आईना देखना बंद करो, आईना दिखाना बंद करो, खुद के भीतर झांकने की तैयारी शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया महाराज, नमस्ते महाराज। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत। इसलिए दर्पण में देखने की जगह अंतर में झांकना शुरू कर दो। समझ गए? तो बस ये दृष्टि हो जाए, जीवन की काया पलट हो जाए। बहुत सुंदर। एक बार करतल ध्वनि से मलय भाई का स्वागत करें। क्यों करें सो बता रहा हूं। ये एक पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी हैं, लेकिन इनमें पुलिस जैसा कोई लक्षण नहीं। जब ये आते हैं तो एक श्रावक की हैसियत से आते हैं, ऐसे बड़े सख्त प्रशासक है, लेकिन धार्मिकता के साथ एक उच्चाधिकारी होने के बाद भी श्रावक बनाए रखना एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो इनके अंदर है। जो इनके पिताजी से, वो भी शायद जज रहे ना, इनके पिता श्री जज रहे, और वही परिपाटी आगे चल रही है। और पूरे के पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर सिद्धचक्र महामंडल विधान में मंडल के साथ आराधना कर रहे हैं। और वो पहले भोपाल में भी किए थे, और यहाँ घोषणा होते ही इन्होंने अपना नाम अंकित किया। एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत श्री मलय जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान विजय श्रावणी, श्री संरक्षक कोलकाता, और शिवाजी सीओ गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन कोलकाता, फिर तैयार रहेंगे श्रीमती हनी जैन नागपुर। विजय श्रावणी श्री संरक्षक कोलकाता, विहार गुणायतन परिवार से सम्मान के लिए, मलय जी का सम्मान करने के लिए आगे। हाँ। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी तरफ से आप दोनों को सत सत
वंदन, त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मेरे परिवार की तरफ से भी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, हम आज कलकत्ता से आए हैं, आपके दर्शन की बहुत मेरी भावना थी। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं आपका भावना योग नवकार मंत्र रोज लिखती हूँ, उसी से मैं स्वस्थ हूँ। आपके दर्शन की बहुत भावना थी, इसलिए मैं आई हूँ आज। हे गुरुवर, आज रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को समझते हैं, बच्चों को समझाते हैं पर गलत अर्थ लेते हैं, इस कारण से भाई भाई के रिश्ते खराब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, रिश्तों के बीच रिश्तों के मध्य जब स्वार्थ जुड़ जाता है, भावनाएं गौण होती है और इस तरह की विकृतियां आ जाती हैं, और जब हम रिश्तों में केवल भावनाओं को प्रमुखता देते हैं, सब चीज़ें गौण हो जाती है, जीवन अच्छा बन जाता है। तो हम रिश्तों में स्वार्थ को कम करने की कोशिश करें। आपने अपनी बात कही, आपके जीवन में कैंसर है और कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारी से पीड़ित होने, चौथी बार इनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। देखिए, पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ और आपके साहस को दाद देता हूँ कि ऐसी भयानक बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी आपने चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता बनाई रखी है। सिर्फ धर्म के प्रभाव से। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आखिरी सांस तक तुम्हारे चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता बनी रहे। क्या और इन्होंने अभी एक बात कही कि मैं नियमित नमोकार मंत्र का लेखन और भावना योग कर रही हूँ। कितने दिन से कर रही हैं आप? थोड़ा माइक पे बोलिए। 1.5 साल हो गया। 2 साल करीब से 2 साल से, और तब से आपकी स्थिति स्थिर है? 3 से बाबूजी मेरे को कैंसर हुआ, आज 21 हो गए। 3 से मुझे अब अभी आपकी स्थिति स्थिर है ना? ठीक है। अब आप भूल जाओ कि मुझे कैंसर मैं तो है। टेंशन ही नहीं लेती। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लोगों से कहता हूं जो थोड़ी थोड़ी सी बीमारी से परेशान होते हैं, वे थोड़ा सोचे और इस दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती हनी जैन नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जी गंगवाल रांची। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी। एक व्यक्ति है जिसके स्वभाव में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच उतार रखा है, और दूसरी ओर एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य उतार रखा है, लेकिन क्षमा, मार्दव, आर्जव का अभाव है। तो दोनों में ज्यादा पुण्य कौन आर्जव कर रहा है? हमें इन दोनों में तुलना करने की जगह दोनों से सीख लेनी चाहिए। क्षमा, मार्दव, आर्जव अपनाने वाले को देख कर कहना चाहिए कि इसमें 4 चांद लगेंगे अगर त्याग, संयम, त्याग तप ब्रह्मचर्य भी प्रकट हो जाए, संयम तक त्याग ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाए। और जो संयम तप त्याग ब्रह्मचर्य को धार रहे हैं उनको देख के सोचना चाहिए कि इनमें क्षमा, मार्दव, आर्जव आ जाए तो इनके जीवन में 4 चांद लग जाए। बाकी झमेले में मत पड़ो। अरुण जी गंगवाल रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे अनंत मुनि भक्त श्रीमान अजय जी धनगसिया अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ बोलिए। महाराज श्री, मेरे एक मित्र ने कहा कि महाराज श्री के यहाँ लोग आजकल करोड़पति लोग ही दिखते हैं, तो मैंने अपने अनुभव से कहा, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं, इसलिए मैंने अनुभव से कहा कि लबालब श्रद्धा से भर के उनके चरणों में चले जाओ, महाराज तुमको करोड़पति समझेंगे। और मेरे गुरुवर कैसे हैं महाराज जी, अगर आपकी इजाजत हो और अगर आप ओम नहीं बोले तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। बोलो। देखिए मेरे गुरुवर कैसे हैं, आप लोग सुनिएगा। बहुत गहरे भाव है मेरे दिल के और बहुत सुंदर हैं, और कई शब्दों के तो मीनिंग डबल है जो आचार्य श्री के संबंध में भी है। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुत गहरे भाव है, सुने। देखिए हमारे गुरुवर कैसे हैं। मूल्य गुण धारक तप त्याग के महान साधक, परिसह विजय को नमन हमार है। मूल्य गुण धारक तप त्याग के महान साधक, परिसह विजय को नमन हमार है। हाथों में जिनवानी सुमन और श्वासों में विद्या का धन। देखिए डबल मीनिंग है। हाथों में जिनवानी सुमन, श्वासों में विद्या का धन, गुरु प्रमाण को नमन हजार है। और आगे की लाइन सुनिएगा। सोहनी के लाडले
सुरेंद्र के दुलार ले और झारखंड की मसाल को नमन लखबार है। और ये चौथी लाइन बहुत गहरी है। और जिन के उपासक, जिन वाणी के आराधक, और अब सुनिए, जिन के उपासक, जिन वाणी के आराधक, विद्या के कमाल को नमन बार बार है। देखिए यहां शब्दों का चमत्कार देखिए। कबीर जी के बेटे का नाम कमाल है और मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बेटे के रूप में प्रमाण सागर जी का नाम लिया है। अगर क्षमा मेरे से कोई वो हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मेरा भाव है। अब ओम बोलना आगे पड़ेगा। आगे महाराज जी, 2 लाइन हो रहा है आगे महाराज जी। वाणी तेरी ऐसी प्यारी, प्यासे को मिले है पानी, बहती ऐसे जैसे कोई गंगा की धार है। और चर्या देखिए, जो बात मैं पहले शुरू में बोला था कि करोड़पति वाले ही, तो वाणी तेरी ऐसी प्यारी, प्यासे को मिले है पानी। पंडित जी महोदय सुनिएगा, वाणी तेरी ऐसी प्यारी, प्यासे को मिले है पानी, बहती ऐसे जैसे कोई गंगा की धार है। चर्या तेरी ऐसी क्षीर सागर के जैसी, कुंद कुंद के समान कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है। चरण जहां पड़े लोग आतुर हो खड़े, चरण जहां पड़े लोग आतुर हो खड़े, वाणी सुनने को तेरे आते बार बार है। और आखिरी लाइन, मोक्ष मार्ग के उपासक, आगम के सूक्ष्म धारक, मेरे गुरुवर को नमन बार बार है, मेरे गुरुवर को नमन बार बार है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है महाराज जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। विज्ञान और धर्म दोनों ही संसारिक मनुष्य के जीवन को समान रूप से प्रभावित करते हैं। विज्ञान तथ्यों और प्रयोगों पर आधारित है, जबकि धर्म आस्था और विश्वास पर। दोनों ही मनुष्य की अपार शक्ति के स्रोत हैं। विज्ञान जहां मनुष्य को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, वहीं धर्म से मन में आध्यात्मिक शक्ति आती है। धर्म मनुष्य को अंदर से सुंदर बनाता है और विज्ञान बाहर से। दोनों भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रश्न मेरा अब है कि आप जैसे परम तपस्वी साधक विज्ञान का उपयोग किस रूप में करते हैं? क्योंकि आप बाहर से तो हमें सुंदर दिखते ही हैं, जो कि अंदर की सुंदरता, पवित्रता, समता और वात्सल्यता आदि अनंत गुणों का ही परिणाम है। देखिए, बहुत सारी बातें आपने कर दी। सबसे पहला जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि महाराज तो करोड़पतियों के महाराज। आपने अपने तई जो जवाब दिया वो ठीक है कि जो श्रद्धा से भरकर गुरु चरणों में आता है वो उनकी दृष्टि में करोड़पति होता है। मैं तो आपसे कहूँगा, जो लोग ऐसा कहे कि महाराज तो करोड़पतियों के महाराज हैं, तो उनसे कहना कि महाराज करोड़पतियों के ही महाराज नहीं, महाराज तो चक्रवर्तियों के महाराज। बहुत हमारी संस्कृति में चक्रवर्ती भी क्यों ना हो तो गुरु चरणों में वो चंचरीक बन करके जीता है। और कोई कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, वो अपने जीवन को गुरु चरणों में आकर के ही कृतार्थ महसूस करता है। बहुत खूब। इसलिए अगर दुनिया के करोड़पति महाराज के चरणों में आते हैं, तो आज जो रोडपति हैं उनको थोड़ा और समझदारी से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए, जब ये करोड़पति होकर के गुरु चरणों में अर्पित हैं तो हमें और भावों से समर्पित होना चाहिए, ताकि आज नहीं कल हम उनमें अपना स्थान बना सके। हमेशा एक बात ध्यान रखने की है, लोगों में एक नकारात्मकता दिनों दिन विकसित होती है और ये नकारात्मकता उन्हें कर्म फूटाई बनाती है। कोई संपन्न व्यक्ति यदि धर्म क्षेत्र में आगे आता है
तो हमें उसका भरपूर अनुमोदन और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि धर्म के कार्य में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आज के ऐसे विषम दौर में ऐसे लोग भी धर्म के साथ जुड़ते कहां हैं? प्राय ऐसा कहा जाता है जिनके पास कुछ नहीं होता वो धर्म करते हैं। यदि आज दुनिया के करोड़पति गुरुओं के चरणों में आ रहे हैं तो इसे पंचम काल का चमत्कार समझना चाहिए। उनके जीवन में धर्म के प्रति रुझान प्रकट हुआ है, तभी तो यहां आ रहे हैं। और यहां आकर के ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। तो तुम्हें हर्षित होना चाहिए, उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। आज तुम उनकी अनुमोदना करोगे तो कल उनकी श्रेणी में आने का सौभाग्य भी पाओगे। और कोई दान धर्म करने वाला आगे बढ़े और तुम जलोगे तो अपनी आत्मा को 7 जन्म दरिद्र बनाए रखोगे। इसलिए सोच को बदलना चाहिए। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, महाराज लोग कहते हैं आप तो बड़े बड़े लोगों के महाराज हो। मैं कहता हूं मेरे पास जो आता अपने आप बड़ा हो जाता, मैं क्या करूं। पर मैं इतना जानता हूं, आप लोग कहते हैं कि आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, आप जानो, पर मैं तो अपने आप को एक छोटा सा मुनि मानता हूं। और मैं जब अपने आप को छोटा मुनि मानता हूं तो मुझे सब बड़ा दिखता है, चाहे वो श्रावक हो चाहे कोई, जो मेरे सामने खड़ा है सब बड़ा है। और सबके अंदर बड़ा बनने की संभावनाएं हैं। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, तब काम अच्छा हो सकता है। अब आपका मूल सवाल है ना कि आप धर्म और विज्ञान दोनों में कैसे सामंजस्य बना करके जी रहे हैं, जो आपके सवाल का सार है। मैं एक बात कहूंगा कि मेरी नजर में धर्म और विज्ञान दो जुदा जुदा चीजें नहीं हैं। मेरी दृष्टि में धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमारे अंतरंग के जीवन को संवारता है, तो विज्ञान हमारे बाहरी जीवन को मजबूती देता है। विज्ञान का प्रयोग अपनी बाहरी स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो धर्म का प्रयोग अंदर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रखेंगे तो हम धर्म कैसे कर पाएंगे। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, आहार विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्या खाएं क्या न खाएं, कब खाएं कैसे खाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऋतु के अनुरूप अपनी चर्या करने का भान होना चाहिए। और जब मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए तभी मैं ध्यान में डूब सकूंगा, इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो तन को स्वस्थ करने के लिए विज्ञान चाहिए और मन को मस्त रखने के लिए धर्म चाहिए। हम दोनों चीजों को साथ लेकर के चलते हैं। शरीर की साधना भी वैज्ञानिक दृष्टि से करो। जैन धर्म कहता है अध्यात्म की साधना करना है, पर विज्ञान से जुड़कर करो। मैंने अभी कहा शरीर की साधना वैज्ञानिक दृष्टि से करो, मतलब व्रत उपवास खूब करो, लेकिन अपनी शरीर की स्थिति को समझते हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है, तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। तो एक बहुत बड़ी बात है, जिससे शरीर मन दोलायमान हो वैसा व्रताचरण हमें नहीं करना। तो ये क्या है, ये एक विज्ञान है।
जो लोग कहते हैं धर्म में केवल परंपरा की बातें होती, मैं उसे नहीं मानता। मैं समझता हूं जहां तर्क है वहां सब जगह विज्ञान है। विज्ञान केवल वो नहीं जो किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करके निष्पन्न किया जाए, अपितु विज्ञान वो है जो तथ्य और तर्कों से पुष्ट होता हो। धर्म में भी इस तरह के विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान है, और जैन धर्म में तो ये सबसे ज्यादा महत्व है। मैं कहूं तो संसार में यदि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म कोई है तो जैन धर्म है, क्योंकि जैन धर्म परंपरावादी धर्म नहीं है। जैन धर्म हमेशा युक्ति को प्रमुखता देता है। हमारे यहां कहा गया पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। मेरा महावीर से पक्षपात नहीं, और महावीर भगवान के अतिरिक्त अन्यों से कोई द्वेष नहीं। जिसके वचन मुझे युक्तिमान लगते हैं, युक्तिपूर्ण लगते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इससे बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि और क्या होगी। ये उदात्त दृष्टि केवल जैन धर्म में देखने को मिलती है। तो ऐसी दृष्टि को हम लेकर के चले तो हम भीतर बाहर दोनों आगे बढ़ सकेंगे। जो केवल परंपरावादी और रूढ़िवादी बन के रहेंगे उनके जीवन में अन्य विसंगतियां आ सकती है, लेकिन जो जीवन के मूल को समझ करके चलेंगे उनके साथ ऐसी कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी। अजय जी धनरसिया संघ का समाधान के कार्यक्रम में समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व सूचना है बंधु, आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 11 तारीख को प्रातःकाल 6:15 बजे ध्वजारोहण के माध्यम से हमारा यह अनुष्ठान 9 प्रारंभ होगा। उसके पूर्व कल के लिए आपको सूचना है वस्त्रों का वितरण मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्राणी के लिए कल प्रातःकाल की वेला में 10 बजे से मुख्य कार्यालय से प्रारंभ होगा, और साथ ही 12:30 बजे श्री की शोभा यात्रा 13 पंथी कोटी जिलालय से, हाँ जी, सभी मंडल पुण्याजक सभी इंद्राणी उन सभी के लिए सूचना है कल दोपहर में 12:30 बजे 13 पंटी कोटी जिलालय पहुंचेंगे। वहां से जो यहाँ पर श्री जी लेकर नाना श्री जी की शोभा यात्रा निकालेंगे, और यहाँ पर श्री जी को विराजमान करके हम परसों से यह अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे। वस्त्रों का वितरण का कार्यक्रम कल प्रातःकाल 10 बजे से मुख्य कार्यालय से प्रारंभ हो जाएगा। और आइए मैं आमंत्रित करता हूं अजय जी धनरसिया अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन नमोस्तु। मुनिद्वय परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु करते हुए, मुनि जी मेरा प्रश्न बहुत छोटा है। मान और द्वेष इनमें क्या अंतर है, किस कर्म के उदय से होता है और किस संबंध में अधिक पाया जाता है? देखिए, अगर देखा जाए तो मान और द्वेष दोनों भाई भाई हैं और एक ही कसाई के परिणाम है। क्रोध मान माया लोभ में क्रोध और मान को द्वेष रूप लिया गया और माया और लोभ को राग रूप। आपने पूछा है किस कर्म के निमित्त से होता है। ये सब हमारे अंदर के विकार है, कषायों का उद्रेक है, और क्रोध मान का जब उदय ज्यादा होता है तब ऐसी स्थितियां हैं। किन संबंधों में ये इसकी अधिकता पाई जाती है? देखिए, मान और द्वेषपूर्ण संबंध तभी होता है जब व्यक्ति के हृदय में अज्ञान होता है। जिसके अंतरंग में ज्ञान है उसके अंदर न मान होगा न द्वेष। इसके निराकरण के क्या उपाय? ज्ञान पाए, अध्यात्म को समझे, वस्तु के स्वरूप को पहचाने। जो ना समझने तो ना समझे तो आगे बताएंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे चिंतामणि शवाईलाल परिवार से आरती जैन। नमोस्तु महाराज श्री, दोनों मुनि महाराजों को नमोस्तु, रांची वालों की तरफ से और मेरी तरफ से। महाराज श्री, माचिस की तीली के सर तो होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, और दिमाग नहीं है तो वो थोड़े से घर्षण से जल उठती है। लेकिन मनुष्य के दिमाग भी होता है और सर भी होता है, उसके बावजूद भी थोड़ी सी छोटी सी बातों पर उत्तेजित हो उठता है। ऐसा क्यों? देखिए, माचिस के तीली में सर है, दिमाग नहीं है, बिल्कुल सही है। और थोड़े से घर्षण से जलता है तो उसके साथ दोनों संभावनाएं, वो दिया भी जलाती है, आग भी लगाती है। लेकिन मनुष्य के लिए सर है और दिमाग है, इसलिए जल्दी से जलता नहीं
और जलते समय उसे पता रहता है कब मुझे दिया जलाना है, कब मुझे आग लगाना है। बस यही दिमाग की करामत है। अगर वो सीधा चलता है तो दिया जलाता है और उल्टा चलता है तो आग लगाता है। और ये बात ध्यान रखना, माचिस की तिली का घर्षण भी करता कौन है? हाथ नहीं, उसका डायरेक्टर है दिमाग। तो सवाल माचिस की तिली का नहीं, सवाल माचिस की तिली के उपयोग का है, और ये उपयोग का सारा नियंत्रण दिमाग पर है। माचिस की तिली को हम चाहे जैसा रख सकते हैं, जिस दिन दिमाग पर नियंत्रण करने की क्षमता रख ले, अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकेंगे। श्रीमती आरती जैन कन्नौज, उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर सोनल जी की बहन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहीं मैंने पढ़ा था कि इन ख्वाहिशों ने बहुत तरसाया है तुझे, अब इन ख्वाहिशों को तरसता हुआ तू छोड़ दे। तो गुरुवर, इन ख्वाहिशों को तरसता हुआ छोड़ने की कला जरा बता दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। बस थोड़े दिन रुकिए, 8 दिन में यही कला समझने में आएगी। बहुत अच्छी पंक्ति आपने कही है। बंधुओं, ये परिवार सिद्धचक्र महामंडल विधान के मनोभाव से लेकर के आया है, और मैं देख रहा हूँ उनकी माँ जी भी आज यहाँ आई है। बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी लोग आए हैं। आज समय हो गया है, इसलिए मैं यहीं विराम ले रहा हूँ। ये वो परिवार है जो हमेशा बिहार में तत्पर बना रहता है। आप सबको पता है कि वाराणसी से लेकर यहाँ तक पूरा बिहार कराने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। आगे भी ऐसी भावना बनी रहे, और इस बार मुख्य मंडल के भाव लेकर के यहाँ जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। कल सब प्रकट होगा। समय हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री नारायण सागर जी महाराज की जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।